अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर तहसीन अख्तर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज एक दफ़ा फिर नवंबर के हवाले से ही, क्योंकि ये डायबिटीज़ का महीना कहलाता है और इसमें 14 नवंबर को डायबिटीज़ डे मनाया जाता है पूरी दुनिया में, और अवेयरनेस का प्रोग्राम्स होते हैं ताकि अवाम इन पर अमल करके अपनी डायबिटीज़ के फैलाव को रोक सकें। तो जिस तेज़ी से पाकिस्तान में डायबिटीज़ फैल रही है, हमें इस बात की फ़िक्र करनी चाहिए कि किस तरह से हम अपने बच्चों में डायबिटीज़ होने को रोक सकें। इसके हवाले से मैंने 2 वीडियो पहले अपलोड की है, आज इस तीसरे की तीसरी कड़ी है। तो आज अनहेल्दी डाइटरी हैबिट्स के हवाले से, जिसकी अशद ज़रूरत है, क्या बच्चे, क्या जवान, क्या बूढ़े, सभी अनहेल्दी डाइटरी हैबिट्स का शिकार हो चुके हैं कि हमें यही नहीं पता कि हम जो कुछ खा रहे हैं वो हमारे लिए कितना सूदमंद है। हम जहर खा रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि हम तवाना हो रहे हैं। तो लोगों को मैंने पिछले मोटापे के हवाले से बताई थी, हमें पता ही नहीं है कि मोटापा क्या होता है। अगर ये पता होता तो माएँ अपने बच्चों को लेकर के आती, जो कि अच्छा खासा उनका वेट होता है, और फिर कहती हैं डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवा लिख दें कि बच्चा मोटा हो जाए। यानी खुद अपने मुंह से कह रही हैं कि बच्चा बीमार हो जाए। हमें मोटा बच्चा अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है ये तो माएँ बताएंगी। क्या बीमार बच्चे अच्छे लगते हैं? मोटापा बीमारी है, इसको समझिए। पिछली वीडियो मेरी देखिए, इस हवाले से आपको इल्म और आगाही हो जाएगी। आज के इस वीडियो में डाइटरी हैबिट्स है, यही डाइटरी हैबिट्स हमें डायबिटीज़ का शिकार कर देती हैं। अमूमन डाइट में 7 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट है, दूसरे नंबर पर प्रोटीन है, तीसरे नंबर पर फैट्स हैं। ये मेजर कंपोनेंट हैं। बाकी जो माइनर कंपोनेंट होते हैं उसमें मिनरल्स हैं, फैट्स हैं, फाइबर्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं और फाइबर्स हैं। इसके अलावा पानी भी 7वां कंपोनेंट के तौर पर ग़िज़ा का जुज़ है। अब ये पानी वैसे तो ग़िज़ा में भी होता है और अलग से भी इसे हमें लेना चाहिए। पानी के हवाले से कितना लेना है, कितना नहीं लेना है, एक वीडियो मैंने बनाई हुई है कि पानी कितना पीना चाहिए, उसे आप देख लीजिएगा तो वो समझ में आ जाएगा। आज सिर्फ डाइट के हवाले से बात है। तो डाइट हमें क्या लेनी है, कितना कार्ब लेना है, कितना प्रोटीन लेना है, कितना फैट लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन से कार्ब हमें लेने चाहिए, कौन से कार्ब हमें नहीं लेने चाहिए। तो देखिए 2 चीज़ें होती हैं, मैंने ये पहले की वीडियोज़ में मैंने बताई हुई हैं बातें कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक चीज़ होती है और एक ग्लाइसेमिक लोड होता है, कि हर चीज़ में ग्लाइसेमिक लोड का हमें पता चल सकता है। अगर आप चाहें तो ये पूरी इनकी टेबल बनी हुई है, आप मुख्तलिफ ग़िज़ा में ग्लाइसेमिक लोड भी दे सकते हैं और ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी दे सकते हैं। तो हमने वो डाइट का इंतखाब करना है जिनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो और ग्लाइसेमिक लोड भी लो हो। तो ऐसे कार्ब का इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो शुगर का एहतमाल कम से कम रहेगा। देखिए हमने जो डाइट लेनी होती है अपनी ग़िज़ा, उसको पोषण मील बनाया जाता है, यानी हर चीज़ तनासुब से हो। एक प्लेट है आपके पास जो कि अमूमन 9 से 11 इंच की होती है, उसको अगर 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो 4 क्वार्टर प्लेट आपके बन जाते हैं। तो लिहाजा अगर आपने, जैसे अनाज हमने लेना है, अब अनाज में आप रोटी ले लें, अनाज में या आप चावल ले लें या कोई और अनाज का आप इंतखाब कर लें, ये आपने क्वार्टर प्लेट से ज़्यादा नहीं खाना है। बाकी 3 क्वार्टर और रह गए। तो जो दूसरा क्वार्टर है प्लेट का, उसमें आपने सब्जी लाजमी लेनी है। ये सब्जी आपको पकी हुई सब्जी के तौर पर आपने लेनी है। और जो तीसरा आपका क्वार्टर होगा उसमें आपने प्रोटीन लेना है। प्रोटीन आप गोश्त के जरिए भी ले सकते हैं। कोशिश करें कि ऐसा गोश्त लें जिसमें सैचुरेटेड फैट्स कम से कम होता हो। व्हाइट मीट भी आप ले सकते हैं, आप रेड मीट भी ले सकते हैं, लेकिन इसका तनासुब जो है वो बिगड़ने नहीं पाए। और आखिरी जो आपका बच जाता है क्वार्टर प्लेट का, उसमें आपने सलाद इस्तेमाल करना है। वो कच्ची सब्जियां जो सलाद के तौर पे खाई जाती हैं, उसका इंतखाब करना है। ये सब जानते हैं, इन चीज़ों को बताने की ज़रूरत नहीं कि आपने खीरा लेना है, मूली लेना है, गाजर लेना है, आपने प्याज लेना है, आपने टमाटर लेना है, ये सारे सलाद के इसमें आते हैं। तो आप अपने इंतखाब के हवाले से ये चीज़ें ले सकते हैं। इनमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं, इनमें फाइबर आपको ज़्यादा मिल जाता है और फ्रूट का इंतखाब अलग से होगा। ये 4 के अलावा
पांचवी चीज फ्रूट है जो कि आप ग़िज़ा के साथ नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आप अपने कार्बोहाइड्रेट का लोड बढ़ा देंगे अगर आप ग़िज़ा के साथ फ्रूट इस्तेमाल करेंगे। तो ये याद रखिए, खाना खाने के फौरन बाद फ्रूट खाने की आदत तर्क कर दीजिए। हमेशा खाना खाने के 2 से 3 घंटे के बाद फ्रूट लीजिए। ये आपकी कार्बोहाइड्रेट की जो लोड है उसको ज्यादा नहीं बढ़ने देगा। अदरवाइज ज्यादा लोड होने की वजह से पैंक्रियास पर इफेक्ट पड़ता है, वो ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, और अगर ये डेली का रूटीन रहा तो इससे ग़िज़ा हम जो है डायबिटीज का आगे चलकर शिकार हो सकते हैं। तो लिहाजा अपने मील को पोषण मील में तब्दील कीजिए। हम अमूमन देखते हैं एक मजदूर, एक प्लेट में सालन होता है और उसके 3 रोटियां होती हैं। ये अनहेल्दी है टोटली। क्या एक गरीब आदमी अपनी डाइट को हेल्दी नहीं कर सकता? इसमें से रोटियां कम करके इसमें सलाद, अगर हम सब्जियों के साथ सलाद शामिल कर लें, हम अगर प्रोटीन के लिए दालें शामिल कर लें, हम प्रोटीन के लिए मुख्तलिफ बीन्स आती हैं, मुख्तलिफ और लोबिया के तौर पर वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसके अलावा मुख्तलिफ दालें इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हमें प्रोटीन हासिल हो सकता है। अगर गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये हम जो सब्जियों के जो प्लांट ओरिजिन प्रोटीन है हम उसे ले सकते हैं। तो इस तरह से काले चने होते हैं, काबली चने होते हैं, इनमें भी हमें प्रोटीन मिल जाता है। तो ये सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं, ये शामिल होनी चाहिए हमारे ग़िज़ा के हिस्से के तौर पर। सिर्फ रोटी और सालन यूज कर लेना ये अनहेल्दी पोषण हो जाएगा। वो जो मैंने जो 4 क्वार्टर आपको प्लेट को 4 क्वार्टर में तब्दील करने के लिए कहा, और उसमें आपको प्रोटीन, फैट्स और कार्ब, और उसमें कार्ब में भी कोशिश यही करना है कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्ब और लो ग्लाइसेमिक लोड कार्ब आपका होना चाहिए। तो अब अवॉइड किन किन ग़िज़ा से किया जाए उसके मुतालिक सुन लीजिए। 4 चीजें आप अवॉइड कर लीजिए, आपको डायबिटीज होने का चांस कम हो जाएगा। नंबर 1, जितनी बेकरी में चीजें मिलती हैं सब अवॉइड कीजिए। इसमें पापे भी शामिल हैं और डबल रोटी भी शामिल है, अवॉइड कीजिए। सुबह का नाश्ता पापे और डबल रोटी लेने से अवॉइड कीजिए, क्योंकि इसमें फाइबर्स नहीं होते, ये आपको सेहतमंद नहीं रखेंगे, आप बीमार हो जाएंगे। फिर इसके अलावा बेकरी आइटम्स जो होते हैं उनमें ट्रांस फैट होता है, ये सबसे अगली फैट कहलाता है, ये आपको बीमार कर देगा। ये याद रखिए, मक्खन लेना जो है सैचुरेटेड फैट्स में आता है। आप बटर ले सकते हैं लेकिन उसकी मकदार 5 से 10 ml से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये इतनी 5 से 10 ग्राम समझ लें आप, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये फैट्स तो आप के तौर पर, सैचुरेटेड फैट्स के तौर पर तो आप ले सकते हैं, लेकिन आपने ट्रांस फैट नहीं लेना है। ट्रांस फैट किस में होता है? ये जो आप आम जो बाजार में घी मिलता है, जिसको हम आम घी, ये देसी घी नहीं, जो आम घी होता है, ये इस घी को जो है ना हमने अवॉइड करना है। इसमें जो है हाइड्रोजिनेटेड ये होता है और इसमें ट्रांस फैट्स होते हैं, इसको अवॉइड करना है। इसके अलावा हमने जो अवॉइड करना है वो मार्जरीन, हर किस्म के मार्जरीन को अवॉइड कीजिए, ये ट्रांस फैट होता है और ये सेहत के लिए इंतहाई मुज़िर है। इसके अलावा देखिए, जितने बिवरेजेस हैं, कोल्ड बिवरेजेस हैं, जितने पीने की जूसेस हैं, इसको अवॉइड कीजिए, ये सेहतमंदाना तरीका नहीं है। फलों को एज ए होल फ्रूट खाइए, फलों को जैसे खाने का तरीका है उसे खाइए, उसके जूसेस बना करके पीना छोड़ दीजिए। जूसेस पीने से ये होता है कि आप सारे फाइबर निकाल देते हैं, और फाइबर के बिना जब आप सारा का सारा फ्रक्टोज ले लेते हैं तो वो तेजी से आपका शुगर बढ़ाता है, और अगर यही प्रैक्टिस आप जारी रखेंगे तो आपको बहुत जल्द शुगर होने का एहतमाल होगा। हर किस्म के फिजी ड्रिंक से बचिए, जो कोल्ड ड्रिंक्स के नाम पर आती हैं, एनर्जी, अपने बच्चों को भी बचाइए और खुद भी इससे बचिए। इसके अलावा फास्ट फूड जितने हैं इनसे बचिए। देखिए, हमारे यहाँ तारीफें तब्दील कर दी जाती हैं, हम समझते हैं हफ्ते में 2 दफा ले रहे हैं तो कभी कभी है। जी जनाब, कभी कभी का मुराद ये होता है कि महीना 2 महीने के बाद आपने ले लिया तो ये है कभी कभी। कभी कभी ये नहीं होता कि 3 दिन के बाद और 4 दिन के बाद कोई चीज ले लें तो उसको कभी कभी कहें, बल्कि उसको कहा जाता है अक्सर लेते हैं। तो रोजाना, अक्सर और कभी कभी में तमीज पैदा करें, अपने आप को तंदुरुस्त रखें। बीमार शख्स जो है वो न सिर्फ
अपनी फैमिली पे बोझ बन जाता है बल्कि माशरे पे बोझ बन जाता है। तो अब बोझ ना बने बल्कि लोगों के लिए, माशरे के लिए, अपने घर वालों के लिए कारआमद बने। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।